एक समय की बात है। भैरवपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव हुआ करता था। उसी गांव में अरुण नाम का एक गरीब आदमी अपनी छोटी सी पुरानी झोपड़ी में अकेला रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। तभी से अरुण दूसरों के यहाँ काम करके किसी तरह अपना गुजारा कर रहा था। अरुण अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए घर के आंगन में थोड़ी बहुत सब्जी भी उगाया करता। अरुण ने मन में सोचा कि इस बार सब्जियां अच्छे दाम पर बिक जाएगी। आकाश सेठ का कुछ उधार कम हो जाएगा। अरुण गांव के एक होटल में बर्तन साफ करने का काम करता था, लेकिन जो मेहनताना उसे मिलता था उससे उसका गुजारा मुश्किल हो गया था। एक दिन उसने हिम्मत करके मालिक से बात करने का फैसला किया। मालिक, मैं अपनी पगार थोड़ी बढ़ाने की बात करना चाहता था। जो पैसे आप देते हैं उसमें मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा है। कृपया मेरी तनख्वाह थोड़ा बढ़ा दीजिए। क्या रे, तेरी जुबान ज्यादा चलने लगी है? तुझे महीने के 50 ही मिलेंगे। क्या चाहता है, 2-4 बर्तन साफ करने के बदले 1000 दूं? काम करना है तो कर, वरना निकल यहां से। मालिक, मैं 1000 नहीं, बस 50 रुपए बढ़ाने की बात कर रहा था। मैं समझ गया, तुझे काम नहीं करना है। चल निकल यहां से। और सुनो गांव वालों, अगर इस भिखारी को किसी ने भी काम दिया तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। अरुण चुपचाप सब सुनता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। उसकी नौकरी जा चुकी थी। अगले दिन अरुण राशन लेने के लिए किराने की दुकान पर पहुंचा। आकाश भाई, मुझे 1 किलो चावल दे दो। देखो अरुण भाई, अब मैं और उधार नहीं दे सकता। तुम पर पहले ही बहुत कर्ज हो गया है। मेरी भी मजबूरी है, मेरा भी परिवार है। आज आखिरी बार दे दो आकाश भाई, कल से मैं उधार लेने नहीं आऊंगा। आकाश का दिल पसीज गया। उसने अरुण को 1 किलो चावल दे दिया। अरुण चावल लेकर घर चला गया, लेकिन 2-3 दिनों में वो चावल भी खत्म हो गया। अब अरुण के पास खाने को कुछ भी नहीं था। हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। मैं बहुत भूखा हूँ। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? भूख से जान निकली जा रही है। इतना कहकर अरुण जंगल की ओर निकल पड़ा। अरुण ने पूरा जंगल छान लिया, लेकिन कहीं भी उसे फल फूल नहीं मिले। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी अरुण की नजर एक तोते पर पड़ी। वो देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो तोता जादू से फल प्रकट कर रहा था। नहीं नहीं, मुझे तो अंगूर चाहिए, सेब नहीं, सेब नहीं। ये तोता जादू कर सकता है और ये बोल भी रहा है। अरुण डर गया और भागने ही वाला था, तभी तोते ने आवाज दी। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, इसलिए जंगल आया था। तोते ने मुस्कुराकर अपने जादू से ढेर सारे ताजे फल प्रकट कर दिए। ये लो मेरे दोस्त, इन्हें खाओ और अपने घर भी ले जाओ। और हाँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैं तो बहुत अकेला हूँ। अगर तुम दोस्त बनोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अरुण ने खुशी खुशी पेट भर फल खाए और मन ही मन भगवान और तोते को धन्यवाद किया। इस तरह अरुण और जादुई तोता अच्छे दोस्त बन गए। अरुण तोते को अपने घर ले गया। अरुण उदास मन से अपनी नन्हे मित्र की ओर देखकर बोला, मेरे नन्हे मित्र, मुझे माफ करना। मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। न मेरे पास पैसे हैं और न ही खाने को कुछ। अरे मित्र, तुम चिंता क्यों करते हो? मेरे पास खाने की कोई कमी नहीं है, तुम बस देखते जाओ। इतना कहकर जादुई तोता मंत्र करता है और देखते ही देखते ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो जाता है। वाह मित्र, तुमने तो कमाल ही कर दिया। बहुत दिनों बाद मैं इतना अच्छा खाना खा पाऊंगा। ये तो मेरे दोस्त होने का कर्ज है। तुम बस मुझे बता देना तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है। अरुण भर पेट खाना खाता है। कैसा लगा खाना मेरे दोस्त? खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था मित्र, लेकिन तुमने इतना सारा खाना ला दिया है
कि 3 दिन तक खाऊं तब भी खत्म नहीं होगा। क्या ये खाना खराब नहीं होगा? उसकी चिंता मत करो मित्र, मेरे जादू से लाई गई कोई भी चीज कभी खराब नहीं होती। धीरे धीरे जादुई तोते की मदद से अरुण बहुत अमीर हो जाता है। वो एक बड़ा सा बंगला खरीद लेता है। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और बड़ी बड़ी गाड़ियां अब उसके आंगन में खड़ी रहने लगती हैं। अरुण अपना एक व्यापार भी शुरू कर लेता है। दुकान में जब भी किसी चीज की कमी होती, जादुई तोता अपने जादू से सब पूरा कर देता। अरुण की तरक्की देखकर पूरे गांव में चर्चाएं होने लगती हैं। अरे भाइयों, देख रहे हो अरुण को? जो आदमी होटल में बर्तन साफ करता था, आज इतना अमीर कैसे बन गया? अरे हाँ, कुछ दिन पहले तो यही मुझसे उधार मांग रहा था। ये सारी बातें होटल का मालिक कालूराम चुपचाप सुन रहा होता है। जरूर दाल में कुछ काला है। इस अरुण के पास पैसा आया कहां से? मुझे इसका राज पता करना ही होगा। रात को कालूराम चुपके से अरुण के बंगले की खिड़की से झांकता है। मेरे मित्र, ये लो तुम्हारा पसंदीदा खाना। वाह, ये तो मेरे पसंदीदा लड्डू हैं। ये सब सुनकर कालूराम सन्न रह जाता है। अच्छा, तो सारी कमाई इस बोलने वाले जादुई तोते की वजह से है। रात में जब अरुण और तोता सो जाते हैं, कालूराम चुपके से घर में घुसता है और जादुई तोते को उठा ले जाता है। चुपचाप जादू कर, मेरे लिए सोना और पैसा बना। नहीं नहीं नहीं, मेरा जादू सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है। तुम लालची और बुरे इंसान हो। गुस्से में आकर कालूराम जादुई तोते को मार देता है। सुबह जब अरुण उठता है तो उसका मित्र उसके पास नहीं होता। मित्र, कहाँ हो तुम? मेरे पास आ जाओ। दुखी अरुण जंगल की ओर जाता है। मित्र, कहाँ हो तुम? मेरे पास आ जाओ। वहीं एक बाबा जादू से प्रकट होते हैं। बेटा, वही जादुई तोता मैंने तुम्हारी मदद के लिए भेजा था, लेकिन दुष्ट कालूराम ने उसे मार डाला। बाबा जी, कृपया मेरे मित्र को वापस लौटा दीजिए। बाबा जादू करते हैं और जादुई तोता फिर से जीवित हो जाता है। कुछ महीनों बाद बरसात के मौसम में कालूराम पर कुदरत का कहर टूटता है। बिजली गिरने से उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और सच्ची दोस्ती व अच्छाई हमेशा जीतती है। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।